नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन पर बात। अंतिम दौर में एनडीए में शामिल हो सकती है राष्ट्रीय लोकदल। केंद्र राज्य सरकार के विस्तार में दी जा सकती है रालोद को जगह। योगी कैबिनेट में शामिल हो सकती है आरएलडी। अगस्त के आखिरी में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सपा से 12 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी को आरएलडी से बड़ा फायदा है। जाट वोट पर बीजेपी की नजर है। पश्चिमी यूपी में जाट समाज का बड़ा होल्ड है। अब तक बीजेपी के मुताबिक उनके साथ नहीं आ रहा जाट समाज। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान बीजेपी के लिए नहीं कर पा रहे हैं जाट समाज को लामबंद। कल आरएलडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आरएलडी, जो कि इस वक्त नाराज चल रही है समाजवादी पार्टी से, सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही अखिलेश यादव के साथ, और अब एनडीए का हिस्सा बन सकती है आरएलडी। सूत्र ये बता रहे हैं गठबंधन की जो बातचीत है वो अंतिम दौर में है। देखिए, पश्चिमी यूपी में आरएलडी का खासा दबदबा है कई सारी सीट पर, और ऐसे में जो जाट वोटर हैं कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है अभी भी बीजेपी के प्रति, और उन्हें मनाने में चाहे संजीव बालियान हो या फिर भूपेंद्र चौधरी अभी पूरी तरह से सफल साबित होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी ये समझ चुकी है कि पश्चिमी यूपी को अगर फतेह करना है तो आरएलडी का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाट समाज को लामबंद करने के लिए बहुत जरूरी है कि आरएलडी का साथ मिल जाए एनडीए को। इस वक्त एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत, चूंकि पश्चिमी यूपी में हमने अभी देखा जब खतौली में उपचुनाव भी हुए थे तो उस वक्त भी वो कमाल बीजेपी नहीं कर पाई थी जो करना चाहिए था, और अब आरएलडी को लेकर जब लगातार खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, अभी सीटों पर बात नहीं बन पा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए का हिस्सा बन जाए आरएलडी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जाट वोटों पर बीजेपी का पूरा फोकस, और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि 2024 में जो उनका मिशन 80 है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करना होगा, और इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड है यानी जाट वोट बैंक है, वो उनके लिए सबसे ज्यादा मुफीद साबित होने वाला। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुरादाबाद से आते हैं, जाट चेहरे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद है, उनको वो इस इलाके से आते हैं। इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के धर्मपाल सिंह, वो बिजनौर से आते हैं। तो अब ये बड़ी खबर है कि आरएलडी 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी से बार्गेन कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 180 गांव ऐसे हैं, 1600 बूथ ऐसे हैं जहां पर आरएलडी लगातार काम कर रही है, और अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है कि उन्हें 12 लोकसभा सीटें चाहिए किसी भी कीमत पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये सबको पता है कि अखिलेश यादव 12 सीटें जयंत चौधरी को नहीं देने वाले हैं। वो अपनी दूसरी लाइन लेकर भी चल रही, क्योंकि जो केंद्रीय नेता है जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनसे लगातार जयंत चौधरी संपर्क में, उनके बड़े नेता संपर्क में। और कल भी आपने देखा कि आधा दर्जन से अधिक आरएलडी के जो विधायक थे वो मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले, और एक लंबी चौड़ी चर्चा हुई, आधे घंटे से अधिक की चर्चा हुई। तो निश्चित तौर पर आप ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आरएलडी अपने दो लाइनों को चल रहा है, यानी प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत कि समाजवादी पार्टी से 12 सीटें मांगेंगे, समाजवादी पार्टी 12 सीटें नहीं देगी, और जयंत चौधरी के लिए ये सबसे बड़ा मौका होगा कि हमने भाई इनके साथ हमने गठबंधन किया था, 22 का चुनाव लड़ा, उसके पहले भी हम उनके साथ थे, लेकिन इन्होंने हमें 12 सीटें नहीं दी थी। हमारी ये तैयारी है। जो आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, जब कल हम उनसे बात कर रहे थे आकांक्षा, तो यही बात कह रहे थे कि हमारी तैयारी 12 लोकसभा सीटों पर है और 29 विधानसभा सीटों पर है। तो अब कहीं ना कहीं जो एनडीए में शामिल होने की बात चल रही है उसमें यह भी बात निकल कर आ रही कि केंद्र में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें भी आरएलडी को जगह मिलेगी, उत्तर प्रदेश में होगा तो दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये दो बड़े चेहरे पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं। वहां उपचुनाव होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष के इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से लगने जा रहा है अगर ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज यहां पर यह भी है गौर करने वाली कि बीजेपी भी ये समझ गई है कि पश्चिमी यूपी में जो जाट वोटर नाराज है, जिन्हें मनाने में अभी संजीव बालियान भी पूरी तरह सफल होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी भी सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में अगर जाट वोटर को भी अपने पाले में लाना है, मिशन 80 को भेजना है, तो जरूरी हो जाता है कि आरएलडी अगर साथ आए तो इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान तो नजर नहीं आता।
देखिए बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है पूर्वांचल से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, जाट और मुस्लिम 3 वोट बैंक हैं जो उत्तर प्रदेश की पश्चिम की सियासत को बदलते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक रोल होता है कि अगर ये तीनों एक साथ गए तो जिस दल के साथ जाएंगे उसकी मेजॉरिटी आ जाएगी, यानी उसका बहुमत आ जाएगा। संजीव बलियान जो मुजफ्फरनगर से, भूपेंद्र चौधरी जो मुरादाबाद से, दोनों ही जाट के बड़े नेता हैं। हालांकि अभी तक जो बीजेपी की रिपोर्ट है उनके मुताबिक ये दोनों बड़े चेहरे समाज को बीजेपी के साथ उतना परसेंटेज लाने में कामयाब नहीं जितना बीजेपी को चाहिए, क्योंकि मिशन 80 यानी 75 प्लस सीटें जीतने का जो दावा बीजेपी कर रही, 35 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख उन्होंने बना दिया। 14 सीटों का बकायदा समीक्षा कर रहे हैं जो सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में हारे थे। तो लगातार जो सर्वे कर रहे हैं 40% जो लोकसभा के टिकट है वो भी काटने की तैयारी की जा रही है, दूसरे दल से आए लोगों को टिकट दिया है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी और संजीव बालियान, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बिरादरी के नेता है, वो जाट समाज के नेता है, लेकिन जाट समाज जो है वो अभी बीजेपी के साथ आता नजर नहीं आ रहा। वो कहीं ना कहीं उनका जो इमोशन है, उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है वो जयंत चौधरी के साथ है, चौधरी अजीत परिवार के साथ है। तो ये मानकर चलिए कि एनडीए ही सबसे बड़ा विकल्प जो है वो अजीत चौधरी यानी जयंत चौधरी की जो पार्टी है उनके लिए, और एनडीए भी यानी भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर जयंत चौधरी उनके साथ चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में फायदा नहीं होगा आकांक्षा, इसका फायदा उनको हरियाणा में होगा जहां जाट समाज के लोग हैं, उनका राजस्थान में होगा, एमपी में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, यानी आसपास के कई राज्य हैं जहां जयंत चौधरी प्रभाव डालेंगे। और अगर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया और उनको भेजा गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारेगी। और ये इंडिया के लिए जो डॉट डॉट करके जो बना, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार हमला किया, प्रधानमंत्री ने लगातार हमला किया, कि जो दूसरा विपक्षी गठबंधन है उसको बड़ा झटका होगा फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में आकांक्षा। लेकिन अजीत, क्या कोई ये जानकारी अभी मिल पाई है? देखिए समाजवादी पार्टी के साथ तो इस तरह की खबरें हैं, जैसा आप भी जानकारी दे रहे हैं, आपकी जब बातचीत हुई समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से या फिर आरएलडी के प्रवक्ता का भी आपने जिक्र किया था कि 12 सीटों को लेकर उन्होंने अपनी शर्त रखी अखिलेश यादव के सामने। लेकिन बीजेपी के साथ किन किन चीजों को लेकर क्या शर्त जयंत चौधरी रख रहे हैं? सीटों को लेकर हो या फिर क्षेत्रीय वार अगर देखा जाए, या उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जानी है इसको लेकर हो, कोई इसके बारे में अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए बिल्कुल जयंत चौधरी ने जो अपनी बात रखी है आरएलडी की तरफ से, खुद बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर काम करेगी, क्योंकि बीजेपी को 2024 का चुनाव दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ लगातार जयंत चौधरी से पहले से उनके चौधरी अजीत सिंह के परिवार से अच्छे रिश्ते हैं। जब चौधरी अजीत सिंह अस्पताल में भर्ती थे, जब उनकी तबियत खराब थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जयंत चौधरी के संपर्क में थे, हालचाल लिया करते थे। जो एक रिलेशन है उसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा मिलता नजर आ रहा। और जैसे ही जयंत चौधरी की एंट्री होगी यानी आरएलडी की एंट्री होगी तो उन्हें केंद्र के मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। जयंत चौधरी ऑलरेडी सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया था। आपने देखिए समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे दारा सिंह चौहान, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और इस्तीफा दे दिया। अब मऊ में घोसी में उपचुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपने हर तरीके का जो उनका समीकरण होता है, जो उनकी तैयारी होती है, उसके लिए तैयार रहती है। तो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि उनको 60% वोट बैंक का जो शेयर है उसको लाना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का जो इलाका है, वो दिल्ली के आसपास का, हरियाणा का, राजस्थान का, सब जगह उनको जहां जाट लैंड है उसका फायदा होने वाला है। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी या संजीव बालियान वो सफलता नहीं ला पा रहे हैं जो उनको उम्मीद है, क्योंकि पश्चिम जब तक आप साधेंगे नहीं, पूर्वांचल तब तक आपका सदेगा नहीं। और कहा जाता है कि दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी में उस वक्त देखिए पूर्वांचल मजबूत कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षा। ओम प्रकाश राजभर आ गए, 32 लोकसभा विधानसभा सीटें और 14 लोकसभा सीटें, जहां ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है, चाहे आजमगढ़ हो चाहे बलिया हो। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ।